ऑलराइट, तो अभी हम लोग जो है यूज़ लिस्ट हुक, एक रीयूजेबल कस्टम हुक बनाएंगे जो हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ लिस्ट हुक बेसिकली एक कस्टम हुक है जो यहाँ पर आप लिस्ट, जब भी कोई यूआई में आप लिस्ट करते हैं तो उस लिस्ट के लिए वो काम आएगा, और आप उसको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, आपको रिमूव करना है तो आप इजीली उससे रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, अगर तो अभी हम लोग यूज़ लिस्ट कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इधर इंडेक्स और जेएस में मैं ये काउंटर कंपोनेंट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत अभी हम लोगों को नहीं। ठीक है, ओके, सो अभी इधर हुक्स में एक फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं उसका नाम देता हूँ यूज़ लिस्ट डॉट जेएस। जैसे मैंने कहा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग यूआई पे नहीं जा रहे, सबसे पहले हम लोग लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग फिर उसको बाद में कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कस्टम हुक्स बनाते हैं तो यूआई डिपेंडेंट आप ना होए, तो इसलिए हम लोग यूआई डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अभी यहाँ पर मैं यूज़ लिस्ट इस तरीके से कॉल करता हूँ। ओके, यहाँ पर नल, यहाँ पर मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ लिस्ट। राइट, अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कॉन्टैक्ट एक बनाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये कस्टम हुक एग्जैक्टली करेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक कौन कौन से यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर्टी रिटर्न करनी है और कौन कौन सा मेथड हम लोग को यहाँ रिटर्न करना है। प्रॉपर्टी जो यहाँ पर रिटर्न करना है वो होगा एक लिस्ट और वो एक एरे होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि लिस्ट ऑफ एरे रहेगा ये, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो मेथड्स हम लोग देंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पर मेथड होगा एक पुश, ओके, जिस मेथड से हम लोग ऐड कर सकते हैं, टू ऐड वैल्यू टू ए लिस्ट। ठीक है, और ये सेम चीज़ यहाँ पर एक पुल मेथड होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग को पैरामीटर में, इस पुल के फंक्शन के पैरामीटर में इंडेक्स मिलेगा और वो इंडेक्स से हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो रिमूव वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स में जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पर है कि हम लोग एक्सपोर्ट एक लिस्ट करेंगे जो एक एरे होगा, और हम लोग एक पुश मेथड और एक पुल मेथड एक्सपोर्ट करेंगे। पुश मेथड जो है जो इस कस्टम हुक को यूज़ कर रहा है वो इस मेथड को कॉल करेगा, तो जो वैल्यू पैरामीटर में इधर मिलेगा हम लोग को, ठीक है, वो हम लोग ऐड कर देंगे इस लिस्ट में। जो यहाँ पर ये वैल्यू जो मिल रहा है वो हम लोग लिस्ट में ऐड कर देंगे। पुल मेथड में हम लोग वैल्यू की जगह आपको इंडेक्स मिलेगा, ये इंडेक्स से बताएगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू को हमको रिमूव कर देना है, तो इस लिस्ट से हम लोग जो इंडेक्स जो यहाँ पर है वो लिस्ट में से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नल रिटर्न करने के बजाय यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पर लिस्ट करके यहाँ पर होगा। ठीक है, जो फिलहाल एक एम्प्टी एरे हम लोग यहाँ आते रहते हैं। अभी यहाँ पर एक पुश करके एक मेथड होगा। ओके, और यहाँ पर एक पुल करके मेथड होगा। ठीक है, अब ये पुश और पुल मेथड मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुश, ओके, और यहाँ पर एक पुल मेथड मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, और ये लिस्ट जो है अब यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ यूज़ स्टेट हुक। ठीक है, और ये स्टेट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं एक एरे लेता हूँ लिस्ट, यहाँ पर लूँगा सेट लिस्ट। ठीक है, जो यूज़ स्टेट हुक को यहाँ पर कॉल करेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा एक एम्प्टी एरे। ऑलराइट, अभी यहाँ पर पुश में जैसे मैंने कहा कि उसको जो वैल्यू मिलेगा वो लिस्ट में ऐड कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और सिंपली यहाँ पर जो सेट लिस्ट जो है, ओके, उसमें मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक नया एरे यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट को मैं इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर दूंगा और जो वैल्यू जो मिल रहा है वहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि एक नया एरे मैं बना रहा हूँ, तो पहले यहाँ पर ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग है, मतलब कि बेसिकली आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक न्यू लिस्ट इस तरीके से बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जो ऑलरेडी लिस्ट जो यहाँ पर है एरे, उसमें मैं कॉन्कैट कॉल कर रहा हूँ, मतलब एक नया एरे बना रहा हूँ, उसमें मैं वैल्यू पास कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये एक एरे लेके ये वैल्यू ऐड करके मैं एक नया एरे यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्लियर करके यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ नंबर्स करके। ओके, जो कि एक एरे होगा जिसमें 1 पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से एरे रहेंगे। और लेट सपोज नंबर्स एरे में मुझे एक नया वैल्यू ऐड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं नंबर्स डॉट पुश इस तरीके से कॉल करूँगा। राइट, इस तरीके से मैं कॉल कर सकता हूँ, तो नंबर्स में ऐड हो जाएगा। तो अगर नंबर्स में एरे यहाँ पर मैं प्रिंट करने को ट्राई करूँगा,
नंबर्स, तो यहाँ पर देखो आपको 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, राइट। पर हमने क्या किया है यहाँ पर, इस ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई किया। तो इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं वीडियोस का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप इम्यूटेबिलिटी के कंसेप्ट को और अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंशन ये है कि जब भी आप कोई एरे को मॉडिफाई करते हैं तो ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई ना करें, आप उसका क्लोन बना ले और फिर उसको मॉडिफाई करें और फिर उसको हम लोग स्टेट में ऐड करें। ओरिजिनल एरे को आपको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस ये इसका मेन जिस्ट है। तो हम लोग को एक नया एरे चाहिए जिसमें 1 2 3 4 और 5 रहेगा, पर ये ओरिजिनल नंबर्स एरे नहीं मॉडिफाई होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि नंबर्स एरे को हमने मॉडिफाई कर दिया। तो अभी मैं नंबर्स एरे फिर से क्रिएट करता हूँ, ओके। अभी हम लोग को एक नया वैल्यू उसमें ऐड करना है, पर हमको ओरिजिनल नंबर्स एरे को यहाँ पर चेंज नहीं करना है। तो वैसे केस में क्या करूँगा, मैं एक नंबर्स एरे डॉट कॉनकैट मेथड यूज़ करूँगा। कॉनकैट में मैं यहाँ पर 5 पास करूँगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि नंबर्स डॉट कॉनकैट से हम लोग को वही मिला जो हम लोग पहले कर रहे थे, पर फ़र्क यहाँ पर ये कि अगर नंबर्स में फिर से तो देखूँ, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ही रहेगा, 5 नहीं रहा, क्योंकि हमने नंबर्स एरे को मॉडिफाई नहीं किया। हमने नंबर्स एरे लिया, उसमें 5 ऐड किया और एक नया एरे रिटर्न किया, ठीक है। एक नया एरे है ये। तो अगर मैं इसको कॉनकैट जब मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको एक नया वेरिएबल में इधर स्टोर कर देता हूँ, न्यू नंबर्स, इस तरीके से। तो न्यू नंबर्स अब मैं यहाँ देखूँगा, अब देखिए आपको यहाँ पर 1 2 3 4 वो सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो नंबर्स में थी +5, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एक नया एरे मिलेगा। एग्जिस्टिंग एरे लेके उसमें एक नया वैल्यू ऐड किया तो एक नया एरे मिला, तो वो इसका इंटेंशन है। तो ये जो इस लिस्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे है उसमें कॉनकैट करके मैंने एक नया वैल्यू इधर ऐड कर दिया और एक नया लिस्ट इधर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से यहाँ पर पास कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सेट लिस्ट कॉल करें, एक और तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो लिस्ट सेट लिस्ट कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर मैं एक नया एरे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं डीस्ट्रक्चर कर देता हूँ, लिस्ट जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू इधर आ जाए प्लस वैल्यू, ठीक है। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चीज़ है वो मैंने इधर दे दिया है, प्लस वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ। आप देख सकते हैं न्यू नंबर यहाँ पर क्रिएटेड हो गया है। तो लेट सपोज यही सेम चीज़ को मैं दोबारा क्रिएट करूँगा, ये जो कॉनकैट्स हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक नया एरे क्रिएट करता हूँ, ओके। इसमें मैं जितने भी यहाँ पर एरेज थे वो मैं इधर ऐड कर दूंगा। नंबर्स में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो +5। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि नंबर्स में जो 1 2 3 4 है वो सब इधर आ जाए और मुझे 5 इधर ऐड कर देना है। उससे एक नया एरे यहाँ पर बन रहा है, वो न्यू नंबर्स में यहाँ पर मैं स्टोर कर दूँगा। तो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू नंबर्स जो यहाँ पर है वहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँ, देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर मिल गया। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो था वो हम लोग ने ले लिया और 5 इधर ऐड कर दिया और न्यू नंबर्स हम लोग को मिल गए। तो अब इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉनकैट यूज़ करना है तो आप कॉनकैट यूज़ करें, अगर आपको डीस्ट्रक्चर यूज़ करना है तो आप डीस्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये बेसिकली ES6 फीचर है, तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा जहाँ पर आप डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में और सीख। तो बेसिकली जितना भी ES6 सीरीज़ है वो आप देख लें तो डीस्ट्रक्चरिंग आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज़ में यहाँ पर इंडेक्स पैरामीटर में मुझे मिलेगा, तो जो इंडेक्स है वो मुझे रिमूव कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं न्यू लिस्ट इस तरीके से बनाऊंगा और जो लिस्ट ऑलरेडी है मैं उसमें फ़िल्टर मेथड कॉल करूँगा, ठीक है। फ़िल्टर मेथड एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़िल्टर मेथड जो चीज़ हम लोग रिटर्न करते हैं, अगर बुलियन ट्रू है तो न्यू लिस्ट में आ जाएगा, अगर रिटर्न ये फॉल्स करेगा तो न्यू लिस्ट में वो नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन नंबर्स का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो ये नंबर्स एरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 है। लेट सपोज अभी मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जो 2 से बढ़कर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नंबर्स कॉल करूँगा, ओके, डॉट फिल्टर, ओके। और यहाँ पर ईच इंडिविजुअल नंबर हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को मिलेगा 1 2 3 4, इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जाएगा। और यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ num इज़ ग्रेटर देन 2। तो अभी यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि ईच इंडिविजुअल वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1 2 3 4, इस तरीके से पास होता रहेगा। और ये एक्सप्रेशन है तो ये वैलिडेट करेगा। सबसे पहला क्या है, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, फॉल्स, राइट। तो वो वैल्यू इधर ऐड नहीं हो, 1 इधर एक नया एरे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ जो रिटर्न हो रहा है एक न्यू एरे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जिसका मैं नाम यहाँ दे देता हूँ, लेट सपोज फिल्टर नंबर, ओके। तो यहाँ पर ये जो नंबर अभी यहाँ पर ये जो फिल्टर नंबर है एक एरे रहेगा और जो फिल्टर मेथड रिटर्न करेगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, फॉल्स, राइट।
तो इस न्यू फिल्टर नंबर जो एरे है उसमें वो पुश नहीं होगा। अभी दूसरा नंबर आया, क्या है, 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 2, नहीं, तो ये फिल्टर में नंबर में वो ऐड नहीं होगा। 3 आया, अब 3 इज़ ग्रेटर देन 2, यस, तो इस फिल्टर नंबर में वो ऐड हो गया। अब आता है 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, यस, तो इस फिल्टर नंबर में ऐड हो गया। तो क्योंकि ये फिल्टर है, इतना तो आपको 100% श्योर है कि वो एक एरे रिटर्न करेगा, पर उस एरे में जो नया एरे जो अभी ये फिल्टर नंबर है उसमें वो वैल्यू ऐड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो उसका ही एक्सप्रेशन डिसाइड करता है। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू का एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न किया तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, अगर वो फॉल्स रिटर्न किया तो ऐड इधर नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं वो प्रॉपर दें। अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम लोग को यहाँ एक्सप्रेशन क्या देना है। अगर ये इंडेक्स मैच करता है तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है, अगर वो मैच नहीं करता है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, बिकॉज जो मैच हो रहा है वो हम लोग को इस न्यू लिस्ट में नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ईच इंडिविजुअल लिस्ट आइटम मुझे यहाँ पर मिलेगा, ओके, और यहाँ पर इंडेक्स मिलेगा, तो मैं इसको नाम इंडेक्स की जगह यहाँ पर मैं लिस्ट इंडेक्स इस तरीके से दे देता हूँ, बिकॉज वरना क्या होगा, यहाँ पर भी इंडेक्स है और इधर भी इंडेक्स है, दोनों कोलाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे रिटर्न क्या करना है कि लिस्ट इंडेक्स जो यहाँ पर है, ओके, नॉट इक्वल टू इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी न्यू लिस्ट में वही एरे होनी चाहिए जो इंडेक्स को, ये इंडेक्स को मैच नहीं करे। अगर इसको मैच करेगा तो इस न्यू लिस्ट में वो नहीं आना चाहिए। अगर इसका एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फ़िल्टर मेथड के बारे में लिंक दूंगा, जिसमें और ज़्यादा फ़िल्टर मेथड के बारे में सीख पाएंगे। तो अभी यहाँ पर सिंपली मैं अभी जो नया लिस्ट आया है वो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ न्यू लिस्ट इस तरीके से। ऑलराइट, सो अभी इसको हम लोग यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर सिंपली ऐप में मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ उसको, ओके। सो अकाउंट को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, उसकी अभी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ काउंटर की जगह यूज़ लिस्ट को अभी मैं इंपोर्ट करता हूँ, यूज़ लिस्ट, ओके, और वो यूज़ लिस्ट यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर मैं सिंपली उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर मैं यूज़ लिस्ट को इस तरीके से ओपन करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा लिस्ट, यहाँ पर पुश मेथड है और यहाँ पर एक पुल मेथड है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं लिस्ट को जो है यहाँ पर रेंडर करता हूँ, तो लिस्ट डॉट मैप मेथड में कॉल करूँगा, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पर वो रिटर्न करेगा li, ऑलराइट, और वो li जो है यहाँ पर लिस्ट आइटम जो यहाँ पर है वो मैं सिंपली यहाँ पर जो लिस्ट आइटम जो यहाँ पर मिल रहा है, ओके, वो सिंपली यहाँ पर मैं रेंडर कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिस्ट जो है एरेज ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ये जो इंडेक्स यहाँ मिल रहा है वो एज ए की मैं इसको यहाँ दे देता हूँ ताकि वो रिएक्ट होना कंप्लेंट करेगा, ठीक है। ओके, और फाइनली अभी ये लिस्ट आपको यहाँ एक्सेस नहीं होगा बिकॉज हमने यहाँ पर एम्प्टी एरे डायरेक्ट दे दिया है। तो हम लोग को यहाँ लिस्ट इस तरीके से देना होगा ताकि वो एक्चुअली यहाँ पर पॉइंटेड करे, हम लोग उसे यूज़ करें। हम लोग ने यहाँ पर एम्प्टी एरे दिया था, ओके। तो अभी यहाँ पर देखने के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर मैं रिएक्ट इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पर मैं रिएक्ट हुक्स इस तरीके से ऐड करूँगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पर ब्राउज़र में आऊँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा, अब देख सकते हैं रिएक्ट और रिएक्ट हुक्स यहाँ पर रेंडर हो गया, ग्रेट। सो हम लोग अभी सक्सेसफुली अभी इस जो रिएक्ट हुक्स का यहाँ जो लिस्ट था वो यहाँ पर रेंडर कर पाए, ग्रेट। कि इधर app.js में मैं यहाँ पर एक UL क्रिएट करता हूँ बिकॉज ओके, और उसके अंदर ये लिस्ट रेंडर होएगा, ओके। और इस UL पे अंदर आप देख सकते हैं ये li है, मैं यहाँ पर इसको एक div यहाँ पर दे देता हूँ, उसके अंदर li रिटर्न करूँगा, ओके। और मैं यहाँ पर एक बटन यहाँ पर बनाता हूँ, ओके, जहाँ पर रिमूव करके एक बटन होगा और इसके ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पर एक फंक्शन होगा, ओके। और ये फंक्शन में मैं पुल मेथड को यहाँ कॉल करके ये इंडेक्स पास कर दूंगा जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो इंडेक्स मिल रहा था, ठीक है, ये इंडेक्स मैं इस पुल मेथड को यहाँ दे दूंगा बिकॉज अगर जैसे ही ये बटन पे क्लिक होगा, ओके, इस पुल मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर और उसमें मैं वो इंडेक्स पास कर दे रहा हूँ जो मुझे यहाँ पर मिल रहा था लिस्ट आइटम से, ऑलराइट। सो सेव कर देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं वो रिएक्ट रिमूव हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं रिएक्ट हुक्स भी रिमूव हो गया। मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब वो एज इज़ रहेगा बिकॉज मैं यहाँ पर यूज लिस्ट में उसे हार्ड कोडेड किया तो वापस वो लोड हो जाता है। तो मैं इसको हुक को यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं वो रिमूव हो गया, पर रिएक्ट वैसे ही यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम लोग देखेंगे कंपोनेंट से कैसे हम लोग इसको यूज़ करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं यहाँ पर यूज लिस्ट में, ठीक है। ओके, तो इस यूएल के ऊपर मैं लेट सपोज एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ऑलराइट।
और ये फॉर्म से हम लोग जब कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो इस लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, वो हम लोग को करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, राइट। और इस डिव को यहाँ पर मैं बाहर एक यहाँ पर मैं लेबल दे दूँगा। ओके, यहाँ पर वो लेबल होगा ऐड टू डू। ओके, और यहाँ पर मैं एक इनपुट क्रिएट करता हूँ। ये इनपुट का यहाँ पर मैं टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पर वो एंड होगा। इस लेबल को मैं यहाँ पर एक फॉर एट्रीब्यूट यहाँ दूंगा, यहाँ पर फॉर मैं टू डू दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं आईडी टू डू दे देता हूँ, बिकॉज इससे ये फॉर और आईडी सेम रहने से पता चलेगा कि लेबल इस इनपुट टैग को बिलोंग करता है। ओके, और यहाँ पर इस एक और मैं यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पर होगा ये टू डू, और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ सेट टू डू, और यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी रहेगा। ओके, अब यहाँ पर यूज स्टेट हुक को मैं इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज स्टेट। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, जैसे ही इस फॉर्म में एंटर यूज़र दबाएगा तो हम लोग को ये जो टू डू है इस लिस्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, वैल्यू टू डू है यहाँ पर, मैं यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से दे देता हूँ, और इसके ऑन चेंज पर यहाँ पर इस तरीके से ये मेथड होगा। ओके, और यहाँ पर मैं एक इवेंट ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलेगा, यहाँ पर सेट टू डू में बेसिकली मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर पुश कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश हो रहा है, मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करूँगा, आप देख सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स टैब में, यहाँ पर मैं ऐप में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं टाइप कर रहा था इधर टू डू में, वो यहाँ पर स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूँगा और यहाँ पर मैं आऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एम्प्टी दिखाई दे रहा है। यहाँ ये लिस्ट है, जो कस्टम हुक हमने दिया था वो यहाँ पर है, और ये जो है जो स्टेट हमने दिया हुआ है वो यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कस्टम हुक और उसका स्टेट दोनों ही हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स टैब में देख सकते हैं। सो अभी यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू मिल गया है। सिंपली इस डिव के बाद में मैं एक यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर एक बटन होगा, और इस बटन का टाइप मैं सबमिट दे देता हूँ, बिकॉज उसका इवेंट यहाँ पर वो डिटेक्ट कर सके। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट, यहाँ पर टेक्स्ट इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, और इस फॉर्म पे मैं यहाँ पर ऑन सबमिट इवेंट होगा ये। ओके, और ये ऑन सबमिट यहाँ पर मैं एक मेथड यहाँ बनाता हूँ ऑन सबमिट हैंडलर करके। ठीक है, और ये मेथड जो है यहाँ पर मैं इस तरीके से पास करूँगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर एक इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा आपको, और ये इवेंट और यहाँ पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इस तरीके से कॉल कर लेता हूँ, ताकि जो है बेसिकली ये पूरा ऐप रिफ़्रेश ना हो। बिकॉज अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल नहीं करूँगा, अगर लेट सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी सिंपली यहाँ पर मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप करके सबमिट दबाऊँगा, आप देख सकते हैं पूरा पेज रिफ़्रेश होगा। ठीक है, तो वो हम लोग सबमिट के फॉर्म के सबमिट पर हमेशा ऐसा होता है, पर हम लोग को नहीं चाहिए कि रिफ़्रेश हो, तो मैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कॉल करूँगा, ताकि वो पूरा पेज यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं होगा। अभी जब ये हो गया है तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस पुश मेथड में मुझे जो स्टेट यहाँ पर था टू डू उसको पास कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पुश में जब हम लोग ये पास करेंगे तो उस लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा, और हम लोग के यहाँ पर रेंडर होता हुआ वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लर्न कस्टम हुक्स। ओके, और मैं एंटर दबाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ऐड हो गए। ओके, तो इस तरीके से आप जितना भी चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे वहाँ पर लिस्ट में होता है वो दिख जाएगा। मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं वो रिमूव हो गया। ओके, पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं सबमिट दबाता हूँ तो फिर भी यहाँ पर वो, यहाँ से आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ पर वो लिखा हुआ है। तो सिंपली ये पुश के बाद में मैं ये सेट टू डू जो मेथड है उसको यहाँ पर मैं कॉल करके एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ताकि आप जो उसको रीसेट हो जाए। अब ये देख सकते हैं गायब हो गया। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लर्न कस्टम हुक। ओके, और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हैं लिस्ट हो गया इस लिस्ट में, और यहाँ पर से वो रिमूव हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये जो यूज़ लिस्ट कस्टम हुआ है कम्प्लीटली यूआई इंडिपेंडेंट है, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कस्टम हुक के बारे में सीखा होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग होवर लॉजिक को कैसे रीयूजेबल बना सकते हैं कस्टम हुक यूज़ करके, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बाय गाइस।